देखिए, इन घड़ियों के अंदर डायमंड्स होते हैं और बड़े नायाब किस्म के डायमंड्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि पहनते सब हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। आज से 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी दुनिया वॉचेस में इन्वेस्ट करती थी और 4 से 5 अरब रुपए तक की घड़ियां नॉर्मली मार्केट में बिकती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख एहसान असलम और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चकवाल की एक घड़ियों की शॉप है जो कि बहुत मशहूर हुई है मिनी दुबई के नाम से, और चकवाल का दुबई भी इसको कहा जाता है। तो इस दुकान के जो ओनर हैं वो बेसिकली एक टिकटॉकर भी हैं, काशिफ जावेद साहब उनका नाम है। आज हम उनकी शॉप में मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी शॉप बहुत अच्छी है। तो पहले हम हमारे देखने वाले को कुछ ये बताएं कि आपने ये जो नाम रखा है मिनी दुबई, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो मिनी दुबई मैंने नाम रखा है, इसकी वजह से मेरी जो अर्निंग है उसमें 70 से 80% कमी आई है। ज़्यादा नहीं हुआ। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी दुकान का नाम है, जो आउटलेट का नाम है, वो O2 है। तो मैंने इसका नाम मिनी दुबई के नाम से या दुबई के रिलेटेड एक नाम रखा, तो दुनिया आके इस मार्केट में आके सिर्फ दुबई दुबई करके चली जाती है, उसको यहाँ पे O2 मिलता नहीं है। सो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। ये एक फ़न था वैसे। काफ़ी अच्छा फीडबैक है लोगों की तरफ से, और क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी होती है। लोग आते हैं यहाँ पे, सेल्फीज़ बनाते हैं, यहाँ पे टिकटॉकर्स आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, लोग आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर। और तरक्की आपको पता है। ज़्यादा रनिंग आपके पास यहाँ पे ग्लासेस की है बेसिकली या वॉचेस की है? देखिए, हमारे पास लोग वॉचेस भी लेने के लिए आते हैं और ग्लासेस भी। वो कहते हैं ना कि पहनते सब हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। यहाँ पे रेप्लिका पहनते सब हैं लेकिन बताता कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो ये बता देंगे कि ये चीज़ रेप्लिका है तो उनका सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस आपकी शॉप को हम जैसे मिनी दुबई कह रहे हैं, तो इसको हम घड़ियों का लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। बिल्कुल, आप लंडा बाज़ार क्या इसको कुछ भी कहें, लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि चकवाल के लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसमें हम हमें कुछ आप वॉचेस दिखा सकते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल बताएं, वॉचेस के बारे में बताएं। देखिए, वॉचेस के बारे में मैं एक डिटेल आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पे आने वाले हर कस्टमर को मैं बताता हूँ। आप यकीन मानेंगे कि दुनिया इस वक्त, आज से 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी दुनिया वॉचेस में इन्वेस्ट करती थी। घड़ियों में दुनिया इन्वेस्ट करती है और आज भी दुनिया घड़ियों में इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप दुबई जाते हैं या वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि ये वॉचेस क्या होती हैं, तो वॉचेस की कीमत आने वाले सालों में बढ़ती है। अगर एक बंदे के पास ओरिजिनल वॉच है और उसने 1995 में ली थी और उस वक्त वो 1 लाख की थी, तो आज उस वॉच की कीमत जो है वो कम से कम भी 2.5 से 3 करोड़ रुपीज़ होगी। देखिए, इन घड़ियों के अंदर डायमंड्स होते हैं और बड़े नायाब किस्म के डायमंड्स होते हैं। मैं थोड़ी देर में वीडियो में आगे चल के आपको कुछ वॉचेस जो रेप्लिका हैं, अगर उनकी ओरिजिनल वर्थ में आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक मशहूर ब्रांड है। अब बिलीव करें कि उसकी वॉच जो है वो करोड़ों रुपए से स्टार्ट होती है और अरबों रुपए पे जाती है, और 4 से 5 अरब रुपए तक की घड़ियां नॉर्मली मार्केट में बिकती रहती हैं, और करोड़ 2 करोड़ रुपए तो लोग नॉर्मली लेते हैं। पाकिस्तान में आम चकवाल में कुछ लोग हैं जिन्होंने करोड़ 2 करोड़ की घड़ियां पहनी हुई। इन वॉचेस के अंदर गोल्ड होता है और वाइट गोल्ड होता है, और ओरिजिनल जो गोल्ड का कलर वो होता है। आफ्टर दैट इनके अंदर डायमंड्स होते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अभी मैं अगर आपको एक वॉच मेरे सामने यहाँ पे एक पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास रेप्लिका में है, ये वॉच मेरे पास रेप्लिका में है और इसके ऊपर मुकम्मल गोल्ड लगे हुए हैं, सॉरी डायमंड्स लगे हुए हैं। अब अगर ये तो रेप्लिका है, अगर ये ओरिजिनल हो तो यू कांट इमेजिन कि एक एक गोल्ड शायद पाकिस्तानी कोई 50-50 लाख रुपए का। तो अगर ये इसके ऊपर काउंट करें। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई घड़ी है जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को माजी में जो है तोहफे में मिलती रही हो? समझ तो आप गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर वो घड़ी मेरे पास होती और अगर अल्लाह मुझे तौफीक देता तो वो घड़ी मैं ज़रूर खरीद लेता। ये मतलब उसका रेप्लिका भी आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाहिद एक ऐसी घड़ी थी बाकी दुनिया में जिसका रेप्लिका बन नहीं सकता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो वॉचेस थी वो दुनिया में सिर्फ 3 है, तो 3 चीज़ों का रेप्लिका कोई नहीं बना। ऐसा उसमें क्या खास था? देखिए, उसके अंदर डायमंड्स थे, और डायमंड तो हर घड़ी में होते हैं। नहीं, हर घड़ी में नहीं होते। वो एक नायाब घड़ी थी, एक वजीर आजम दूसरे ने वजीर आजम को दी थी, तो वो एक बड़ी बड़ी नायाब घड़ी थी। ये वॉचेस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वॉचेस ऑटोमेटिक हैं
ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ये वो वॉचेज़ हैं, अभी बिलीव करें ये जो वॉचेज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 11 हैं। पूरे पाकिस्तान में 6 मेरे पास हैं, जिसमें से अभी 3 रह गई हैं, बाकी सारी सेल हो चुकी हैं। ये वॉच पूरे पाकिस्तान में 11 है। इसकी प्राइस मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, बट ये है कि ये 11 है। इसी तरीके से इनमें भी डायमंड है? नहीं, इनमें डायमंड, रेप्लिका में डायमंड नहीं होता? डायमंड्स होते तो आप इंटरव्यू लेके साथ मुझे भी ले जाते। रेप्लिका में डायमंड नहीं होता? नहीं, रेप्लिका में डायमंड्स नहीं। फिर उसका क्या मकसद होता है? रेप्लिका डिजाइन वैसा जिसको हम लोग कहते हैं ना शोशा, वो जस्ट एक शोशा के हद तक होते हैं, लेकिन बेसिकली डिजाइन कॉपी होता है। सेम लाइक जैसे ये एक मेरे पास वॉच है, ये ओरिजिनल जो वॉच है वो प्योर गोल्ड में है, वो 24 कैरेट गोल्ड में है। और 24 कैरेट गोल्ड इतना मुश्किल होता है इसको संभालना, क्योंकि ये टूट जाता है, तो 24 कैरेट गोल्ड के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई बंदा आपको देख रहा है वीडियो और उसके जहन में ये बिज़नेस करने का इरादा है, तो उसको आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? आपका जो बिज़नेस का एक आपका एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या क्या चीज़ें जो आपने की हैं, आप चाहते हैं कि वो इन गलतियों को ना दोहराएं, उनको आप छोटी सी क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे? दुनिया में अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेंस करते हैं तो वो फैशन है। आप एक अच्छा घर बनाते हैं, उसका लेआउट, उसको जस्ट डिज़ाइन करवाते हैं, उसका फैशन, न्यू फैशन का डिज़ाइन करवाने का एक आर्किटेक्ट को हैवी अमाउंट दे रहे होते हैं, जो मैप बनाता है उसको, जिसको आप नक्शा नवीस कह सकते हैं। और इसी तरीके के साथ आप वॉच पहनते हैं, अब इसकी प्राइस मेरे लिए इस वॉच की अगर फॉर एग्जांपल 5,000 है या 50,000 है या 5 करोड़ है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे लेना है। तो फैशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लेना है। अच्छा, सेविंग पर्पस के लिए भी ये चीज़ें ली जा सकती हैं, यानी कि 20 दिन में पैसा डबल इसमें होता है कि नहीं होता? देखिए, 20 दिन में इसमें पैसा डबल नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि दुनिया में वॉचेस जो हैं, दुनिया में वॉचेस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली जाती हैं। और जिस बंदे ने 1995 में या 1985 में कोई वॉच ली थी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, तो आज वो 1.5 से पौने 2 करोड़ की वॉच है 10 साल के अंदर अंदर। तो वॉचेस एक इन्वेस्टमेंट, वॉचेस होती ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनके अंदर गोल्ड और डायमंड्स होते हैं और नायाब किस्म के होते हैं, और जैसी वॉचेस कंपनीज एक दफ़ा बना देती है दोबारा रिपीट नहीं करती। लेकिन जी, ये जैसा कि वॉच आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त मेरे हाथ में तो ये 2,000 रुपये की वॉच है, लेकिन अगर आप इसकी ओरिजिनल वर्थ की बात करेंगे तो ये 1.5 पौने 2 करोड़ की है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे पास आएँ और इसको गूगल लेंस पे जाके करके आप देख लें कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी है। तो ये चीज़ रेप्लिका में 2,000 की और ओरिजिनल में ये 1.25 करोड़ रुपए से अबव की ये वॉच है। ये मैं पुराना रेट आपको बता रहा हूँ, नया में भी इससे भी महंगी हो। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे एक ऐसी शॉप में जहाँ पे रेप्लिका ग्लासेस और वॉचेस मिलती हैं, और इस बारे में जितने भी सवाल आपके जहन में आ सकते हैं हमने कोशिश किया है कि उसको कवर करें और आपको एक इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो जो है आपको बना कर दें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उर्दू ट्रेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने